ऑल द स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज हम प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न संख्या 5 को लेकर आए हैं। प्रश्न संख्या 5 है, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। देखिएगा हल इसका। सबसे पहले श्रेणी का तीसरा पद 16 है, तो हम समीकरण बना के छोड़ेंगे a प्लस हमारा सूत्र होगा n-1 d बराबर an। a आपको पता नहीं है, n आपको पता है, तीसरा पद तो 3 - 1, d आपको पता नहीं है, n आपका 16 है, तो a प्लस 2d बराबर 16 यहाँ लिख के छोड़ दे समीकरण 1। आगे क्या कर रहा है प्रश्न, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, तो a7 - a5 बराबर 12 ये कह रहा है। तो इसको हम लिखेंगे a प्लस n-1 d, ठीक है, माइनस a प्लस n-1 d इजिकल टू 12, ठीक है। अब यहाँ a का मान है आपका दिया नहीं है, प्लस n आपको दे रखा है, सातवां पद 7 - 1 d और a प्लस 5 - 1 d बराबर 12। तो यहाँ देखिए a प्लस 6d माइनस a प्लस 4d, ठीक है, बराबर 12। अब यहाँ लेके आते हैं a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d बराबर 12। तो a से a तो कैंसिल हो गया, 6 में से ये घटा तो 2d बराबर 12, d बराबर 12/2 अर्थात 6। तो d का मान आपका 6 आ गया। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या था आपका, a प्लस 2d बराबर 16 था, तो a प्लस 2 × 6 बराबर 16, a बराबर 16 - 12 बराबर 4। अब आपका प्रथम पद a 4 आ गया। जब हम 4 आ गया तो AP आपकी क्या हो जाएगी, AP 4 में 6 जोड़ेंगे 10 में 6 जोड़ेंगे 16 और 16 में 6 जोड़ेंगे 22, यह आपकी AP होगी, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 6, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। 3 अंकों की कितनी संख्या है, तो देखिए भाई हल हम करेंगे इस प्रश्न को। तो 3 अंक हमारे शुरू होते हैं 100 से और कहाँ तक चलते हैं, 999 तक चलते हैं, ठीक है। इसके बीच 7 से विभाज्य संख्या, 7 से विभाज्य कौन सी होगी, 105 7 से विभाज्य हैं, 112 7 से विभाज्य हैं और 119 7 से विभाज्य हैं, और अंतिम संख्या आपकी हो जाएगी 994, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास a है वह है 105, d है वह है 112 - 105 बराबर 7 और an है हमारे पास 994, n आपको ज्ञात करना है। तो a प्लस n-1 d बराबर an। a आपका दिया 105 प्लस n आपका है पता नहीं है, -1 d आपको दिया है 7 बराबर an आपका है 994। अब 105 प्लस अब आ गया 7n - 7 बराबर 994, 7n बराबर 994 -105 + 7, यहाँ 7n
बराबर 994 में से हम घटा लेंगे 105 को, तो 994 में से 105 को घटाया तो 14 में से 5 गए 9, 8 और ये 8, 889 रह गए, 889। इसमें 7 जोड़ देंगे तो 7n बराबर कितने होंगे 16, एक 9, 896, n बराबर 896 बट्टे 7, 7 से काट दे, 7 एकम 7, आपके 7 एकम 7 एक रह गया, 7 दूनी 14, 7 अंठा 7 दूनी 14, तो 128 ये आपका आंसर आ गया, n का मान आपका आ गया 128। ठीक है, अगला 7वां प्रश्न है, समांतर श्रेणी 10, 7, 4 डॉट डॉट -62 के अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। 11वां पद आपको ज्ञात करना है। तो देखो अंतिम पद से सबसे पहले हल करेंगे, तो हल में हम लिखेंगे a बराबर, a आपका दे रखा है 10 लिख दिया, n या r बराबर आपको दे रखा है 11वां पद, an आपका है अंतिम पद है -62 और d आप ज्ञात कर दें, d आपका हो गया 10 में से 7 नहीं 7 में से 10 बराबर -3। ठीक है, सूत्र आपका आ जाएगा, सूत्र होगा अंतिम पद से पद ज्ञात करना आपको सूत्र हो जाएगा, सूत्र होगा इसका an -r-1 d, यह आपका सूत्र हो जाएगा। an आपका है 62 -62 r आपका दिया है कितना 11 -1 d आपको दिया -3, तो यहाँ देखिए -62 माइनस यहाँ 11 में से 1 गया 10, इसको गुणा किया तो प्लस के 30 हो गए, तो यहाँ हमारे रह जाएंगे माइनस के 32। यह आपका अंतिम पद से 11वां पद होगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 8 हमारा है, समांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10 से 88 में अंत से 12वां पद आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ हमारा a का मान हम हल करेंगे, a का मान आपका दे रखा है 1, d आप ज्ञात कर लेंगे 4 - 1 बराबर 3 और n अर्थात r दे रखा है आपको 12 और an आपको दे रखा है यहाँ 88। तो अंतिम पद से 12वां पद ज्ञात करना है। इसके लिए आपका सूत्र क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा an -n-1 d या n r कर सकते हैं। 88 माइनस आपको कितना हो गया 12 - 1 और d आपका है 3, यहाँ 88 माइनस आपके हो गए 33, तो आपका आ गया 55। यह आपके आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसे हल करेंगे। तो अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न जो हमारा 9 नंबर का प्रश्न है उसे देखो। प्रश्न संख्या 9, एक समांतर श्रेणी में 60 पद है, यदि इसका प्रथम पद तथा अंतिम पद क्रम से आपको 60 तथा 125 है तो उसका 32वां पद ज्ञात कीजिए। हल सबसे पहले हमें शब्दावली जैसे दे रखी है वैसे लिखते रहेंगे। समांतर श्रेणी में कुल कितने पद है 60 पद है, n बराबर 60 है आपको। ठीक है, यदि इसका प्रथम पद अर्थात a आपको 7 दे रखा है, an आपको 125 दे रखा है, तो 32वां पद आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, सूत्र लगाते हैं, d से d ज्ञात करेंगे तो a + n-1 d बराबर an। a आपको पता है 7 है, n आपको पता है कितने हैं 60
-1 डी आपको पता नहीं है और ये 125 है। 7 प्लस 59D बराबर 125 59D बराबर 125 - 7 तो 59D बराबर 118 D बराबर 118 बटे 59 कितने आ गए 2 D का मान 2 आ गया। अब आपको 32वां पद ज्ञात करना है तो 32वां पद होगा बराबर आप कैसे ज्ञात करेंगे an बराबर a प्लस n - 1D तो a आपका दे रखा है 7 प्लस पद है आपको 32 1 D का मान है आपका 2 तो 7 प्लस 31 दूनी 62 हो गए तो ये हो गए 69 हो जाएंगे। 32वां पद आपका 69 होगा। ठीक है, धन्यवाद।